क्यों कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। ये लीजिए आपकी कड़क अदरक वाली चाय। इससे आप पियेंगी तो आपके गले को आराम मिलेगा और आपकी खांसी भी ठीक हो जाएगी। दमा है ना, इसीलिए बार बार खांसी उठ जाती है। आराम से। बहुत अच्छी चाय बनाई है। देखो, बार बार हम तुम्हारे ससुराल में आ जाते हैं बिना ये सोचे कि तुम्हारे ससुराल वालों को अच्छा भी लगता होगा कि नहीं। लीला, एक काम करोगी? आपका हुक्म सर आंखों पर। तो फिर ना आगे से कभी अपनी माँ या अपने मामा की हेल्प मत लेना। क्या करें लाडो, इतने साल अपनी बेटी से दूर रहे हैं ना, तो मन करता है कि ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी लाडो के साथ गुजारे। माँ, आप ऐसी बातें क्यों सोच रही हैं? आज हम सिर्फ आपकी वजह से इस घर में वापस आए हैं। आपने इतना कुछ किया हमारे लिए और ऊपर से आप माँ है हमारी, इसलिए ऐसी बातें मत सोचिए, किसी को भी बुरा नहीं लगेगा। लाडो, लाडो, एक बात मन को कचोट रही है। समझ नहीं पा रहे हैं कि तुमसे कहें कि नहीं। क्या बात है माँ, बताइए क्या हुआ? तुमसे पूछे बिना ना हमने तुम्हारी और प्रेम की कुंडली हमारे ज्योतिषी को दिखाई। उन्होंने कहा कि तुम दोनों की शादीशुदा जिंदगी का योग अच्छा नहीं है। किसी तीसरे की आने की संभावना है। फिर तुम लीला हो तो फिर ऐसे तो छोटी माँ इंग्लैंड की रानी हुई। ये टैटू तुम अभी बनवा कर आई हो ना? प्रेम, और तुम आ गए। लाडो, हम तुम्हारी माँ हैं, तुम्हारी चिंता होती है हमें। अब देखो ना, प्रेम शहर में रहकर पला बड़ा है, विदेश से पढ़कर आए हैं। किस तरह का स्वभाव है उसका, कितना मन चंचल है, कुछ भी तो नहीं पता तुम्हें उसके बारे में। इसीलिए बस हम तुम्हें समझा रहे हैं कि उस पर कड़ी नजर रखना, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, हम अपने प्रेम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। वो चाहे कितना भी शहरी हो और उसका मन चाहे कितना भी चंचल क्यों ना हो जाए, लेकिन हम अच्छे से जानते हैं कि वो कभी भी हमें या हमारे प्यार को धोखा नहीं देगा। लाडो, जिस पर हमें अंधविश्वास होता है ना, वही हमारे साथ विश्वासघात करता है। तुम नादान हो, इन मर्दों की फितरत को तुम नहीं जानती। एक औरत दो आंसू क्या बहाए, ये मर्द पिघल जाते हैं। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। पता है तुम्हें, कल ही हमारे गांव की घटना है। एक आदमी अपने 2 बच्चे और बीवी को छोड़कर अपने ऑफिस में काम करने वाली एक औरत के साथ भाग गया। इसीलिए हम तुझे बस चिता रहे हैं। मैं आपका सर दबा दूं, इतना झट से गायब हो जाएगा और आपको बहुत आराम मिलेगा। दीदी, अरे देखिए, हमने बाबूजी के लिए उनका टिफिन भी तैयार कर दिया है और आप सब लोगों के लिए नाश्ता भी बना दिया है। प्रेम पर तो हमें पूरा भरोसा है, लेकिन वो पिछली वो हमें ठीक नहीं लग रही।
मदद कीजिए बाबूजी, प्लीज। बैजू हमारे साथ, देखिए ना क्या हाल है। तुम पहले अपना हुलिया ठीक करो। क्या हुआ है? वो बैजू, वो हमारे पीछे पड़ा है। कौन बैजू? वो ये गांव का बहुत नामची गुंडा है। हम जब भी घर से बाहर निकलते हैं ना, हम कहीं भी पकड़ के छेड़ देता है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम क्या करें, हम बहुत मुसीबत में हैं, हमारी मदद कीजिए। देखो तुम पहले तो प्लीज हाथ जोड़ना बंद करो। और इसलिए मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? एक काम करते हैं, कल हम लोग प्रधान जी के पास चलते हैं, वो जरूर उसे सीधा कर देंगे। नहीं बाबूजी, प्रधान जी ऐसे लोगों को ठीक नहीं कर सकते। अगर वो कर सकते तो फिर मैं आपसे गुहार लगाने क्यों आती। हमें बहुत डर लग रहा है। उसने हमें आज उससे मिलने बुलाया। उसने कहा है अगर हम उससे मिलने नहीं गए ना तो वो हमारे भाई को कुएं में फेंक देगा। बाबूजी, भाई? कौन भाई? मेरा भाई चीकू अपंग है बेचारा, चल नहीं सकता है। वो हमारे साथ ही रहता है मामी जी क्या किराए पे। उसे कुछ हो गया ना तो हम जी नहीं पाएंगे बाबूजी। एक काम करो, तुम चलो मेरे साथ, मैं देखता हूँ इस बैजू को। इसे बहुत जानवरों को ठीक किया मैंने। नहीं बाबूजी, मैं आपको अपनी वजह से खतरे में नहीं डाल सकती। आप समझ नहीं रहे, अगर आप उसे कुछ करेंगे ना तो वो उसका बदला हमसे और हमारे भाई से लेगा। यही तो हम आपसे कह रहे हैं कि ये किस्सा खत्म कैसे करें, हमें समझ नहीं आ रहा है। हमें कभी कभी मन करता है कि जाके कुएं में मर जाए, किस्सा ही खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। पर हमें हमारा भाई याद आ जाता है कि उसका क्या होगा मेरे बिना। फिर लगता है कहीं जाके छुप जाते हैं, फिर वो भूल जाएगा हमें। बस फिर कहाँ जाए, कौन देगा कि अनाथ अकेली बेसहारा लड़की को पनाह कौन देगा। कोई बात नहीं, तुम रोना बंद करो। एक काम करो, तुम आज भी मेरे साथ घर चलो, कल देखते हैं क्या करना है बैजू का। चलो। तुम्हारी और प्रेम की कुंडली हमारे ज्योतिषी को दिखाई। उन्होंने कहा कि तुम दोनों की शादीशुदा जिंदगी का योग अच्छा नहीं है, किसी तीसरे की आने की संभावना है। देवी मैया, आप तो जानते हैं कि प्रेम इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन अगर माँ ने कहा है तो हम उनकी बात को अनसुना भी नहीं कर सकते। इसलिए बस प्रेम की रक्षा कीजिएगा। लगता है प्रेम आ गया। प्रेम, ये यहाँ फिर से आ गई। लीला, मैं बताता हूँ, चलो आओ अंदर तो चलो। लेकिन अरे मैं बताता हूँ, बस और कितना खाऊंगा? अरे बिजली, क्या हुआ? आओ खाओ। नहीं दीदी, हम वैसे ही आपको बहुत परेशान कर चुके हैं। हम बाद में खा लेंगे, आप खा लीजिए। अरे बैठो खाना खाओ। थैंक यू। ये तुम नीचे क्यों बैठ गई हो? ऊपर बैठ के खाओ, यहाँ आकर। आओ। हाँ, बिजली लो। बिजली, हम तो यही कहेंगे कि अगर तुम ऐसी उससे डरती रहोगे ना तो उस इंसान को और ताकत मिलेगी, इसलिए डरना बंद करो। प्रेम, हम तो कह रहे हैं कि हमें ना उदय भैया को बता देना चाहिए।
तुम ठीक करिए, बात करता हूँ मैं उससे। बिजली मेरा दोस्त है उदय, पुलिस इंस्पेक्टर है, इसे बता देंगे सब कुछ सॉर्ट कर देगा। नहीं नहीं नहीं, आप पुलिस को मत बताइए। हमें पुलिस से बहुत डर लगता है। ये बिजली पुलिस के नाम से इतना डर क्यों रही है? देखिए प्रेम लीला के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।